हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में कहा था कि HP TGT आर्ट्स के क्वेश्चंस जितने भी आप लोगों के 2015 से 2025 के बीच में जितने भी कमीशंस आप लोगों ने देखे हैं 2015 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, तो उन सभी के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चंस जो हैं आपके आर्ट्स के कमीशन में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए जो है आप लोगों के लिए एक सीरीज जो है वो स्टार्ट की गई है, जिसमें 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज हमारी जो है तीसरी क्लास है और जिसमें हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे 41 से नेक्स्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 2018 के क्वेश्चंस जो है हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपोजिट वर्ड आपको बताना है। अपोजिट का मतलब है उल्टा शब्द आपको बताना है, यानी कि विलोम बताना है। HP TGT आर्ट्स कमीशन 2018 का क्वेश्चन है और आपके पास वर्ड दिया है रोबस्ट। ये जो रोबस्ट है, इस रोबस्ट का मीनिंग आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी भी आप जो है वो आंसर यहाँ पर कर पाओगे कि इसका आगे आंसर क्या बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम रोबस्ट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके पास मजबूत, यानी कि आप स्ट्रॉन्ग भी इसको बोल सकते हो। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, विगोरस है, रफ है, फीबल है और फेलाइन है। तो सबसे पहले है आपके पास विगोरस, और विगोरस का मतलब भी क्या होता है, सभी के मीनिंग आप लोगों को पता होने चाहिए। तो विगोरस का मतलब होता है आपके पास जोरदार होता है। दूसरी ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर रफ, और रफ का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना ये रफ सरफेस है, यानी कि खुरदरा सरफेस है। तीसरी ऑप्शन है आपके पास फीबल। फीबल माइंडेड आप लोगों ने सुना होगा, तो फीबल का मतलब क्या होता है, फीबल का मतलब होता है आपके पास कमजोर, इसका जो है वो मीनिंग है। लास्ट ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर फेलाइन, और फेलाइन का मतलब होता है जो बिल्ली की तरह होता है, उसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं, हमसे पूछा है मजबूत, और मजबूत कोई चीज मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसका उल्टा क्या हुआ, कोई चीज कमजोर है यानी कि वीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेबल हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर होगा। रिबस्ट, रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, और फीबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वीक यानी कि कमजोर। इसी के साथ हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आप लोगों से वोकैब का क्वेश्चन पूछा है, अपोजिट वर्ड आपसे पूछा है। तो वर्ड है आपके पास स्पेसिफिक। बोला जा रहा है कि ये जो है वो स्पेसिफिक चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, विशिष्ट होता है, यानी कि कोई प्रमुख है। ठीक है, HP TGT आर्ट्स कमीशन 2018 में ही क्वेश्चन पूछा है। तो आप देखेंगे कि कितने अपोजिट वर्ड यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है आपके पास एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब आप सभी को पता है कि सही है ना, यानी कि बोलते हैं ना ये एक्यूरेट आंसर इस चीज का ये होगा, यानी कि बिल्कुल सही या सटीक आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन है आपके पास वेग। वेग बोलते हैं ना, ये वेग बहुत ही वेग सी सिचुएशन है, यानी कि अनक्लियर सी सिचुएशन है, अस्पष्ट, क्या बोलेंगे इसे, अनक्लियर बोल सकते हैं या फिर अस्पष्ट बोल सकते हैं। तीसरी है इंस्पायर्ड, किसी से हम इंस्पायर हो रहे हैं, और इंस्पायर का होना मतलब क्या हुआ, प्रेरित होना या अभिप्रेरित होना। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास ग्रांटेड, यानी कि जैसे उसने ये मुझे परमिशन ग्रांट कर दी, यानी कि स्वीकृत करना, स्वीकार करना, कि उसने स्वीकृति दे दी किसी चीज के बारे में। ठीक है, तो हमसे अपोजिट पूछा था स्पेसिफिक का, और स्पेसिफिक का मतलब होता है जो विशिष्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे विशिष्ट का मतलब है जो साफ साफ पता है, क्लियर है, ये इसके विशिष्ट रूल है, ये इसके जनरल रूल है, ऐसे हम बात करते हैं ना। तो विशिष्ट का मतलब होता है क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका आंसर हमारे पास क्या होगा, वेग। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, क्लियर होता है, एंड प्रिसाइज होता है, प्रिसाइज का मतलब भी क्लियर होता है। जबकि अगर हम वेग की बात करें तो वेग का मीनिंग क्या है, अनक्लियर होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपसे अपोजिट। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है जो अपोजिट यहाँ पर पूछा गया है। अपोजिट वर्ड ही बताने हैं, उल्टे वर्ड ही बताने हैं।
वर्ड है हमारे पास एजिटेटेड। तो एजिटेटेड भी आपके 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एजिटेटेड का मतलब क्या होता है, किसी को उत्तेजित करना, जैसे कि वो उस चीज के लिए स्ट्रॉन्ग इच्छा किसी चीज की होना, यानी कि उत्तेजित होना। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर सुपीरियर, और सुपीरियर का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि वो मुझसे सुपीरियर है, यानी कि मुझसे श्रेष्ठ है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास काम, यानी कि संयम या शांत, हम इस चीज को बोल सकते हैं, ठीक है। और कोल्ड का मतलब आप सभी को पता है, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। और लास्ट ऑप्शन है सेल्फ पोसेस्ड। सेल्फ पोसेस्ड का मतलब क्या होता है, जो खुद को लेके जो है वो संयमी है, यानी कि आत्म संयमी हम इन्हें बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, उत्तेजित पूछा था। तो उत्तेजित का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी कि उल्टा पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एजिटेटेड मींस डिस्टर्ब्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो उत्तेजित को, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड को बोला जाता है। जो उत्तेजित है किसी चीज को लेके, वो बहुत ही कंफ्यूजन में है, उत्तेजित है। तो उसका आंसर क्या होगा, शांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे साथ में कोर्स के अंदर जुड़ना चाहते हो, आप लोगों को पता है कि हमारी जो है वो एप्लीकेशन भी है, और आपने जो है आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या किसी ने फैमिली में किसी ने अगर कोर्स लिया है या कोई कोर्स को लेना चाहता है, सारे के सारे सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम के बारे में अगर आपको जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो, एग्जाम की अच्छे से स्टडी करना चाहते हो, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी जो है लिंक दिया हुआ है, वहां के थ्रू भी आप जो है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो। यहाँ आप लोगों के सामने एक नंबर है 7018816561, इस नंबर के थ्रू भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। आप लोगों को कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और उसके अलावा मॉक टेस्ट और पीडीएफ आप लोगों को हर क्लास के बाद जो है वो देखने को मिलेगी। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो कोर्स को लेना चाहते हैं, वो इस नंबर के थ्रू, जो भी आप लोग जानकारी कोई भी लेना चाहते हैं, तो इस नंबर के थ्रू जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द स्पेलिंग। आपको स्पेलिंग करेक्ट बतानी है। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 का क्वेश्चन है, इजी है, कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं। जैसे यहाँ पे वेट से रिलेटेड वर्ड है, तो आपको पता है कि वेट की स्पेलिंग, यानी कि भार वाली, इतना वेट है, इतना वजन है, तो वेट की स्पेलिंग क्या होती है, WEIGHT। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेट का आंसर हो जाएगी ऑप्शन फर्स्ट। अब इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। अगेन आपसे पूछा है करेक्ट द स्पेलिंग, अगेन आपको स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो डेप्रिशिएट वर्ड है, आप यहाँ पे देख रहे हो। तो डेप्रिशिएट किस तरीके से लिखा जाता है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो कभी सबसे पहले जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले क्या करना है, खुद से उस स्पेलिंग को जो है वो लिखना है, ताकि आप लोगों को जो है वो गलती जो है वो कम होने के आसार हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेप्रिशिएट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आपके सामने जो है वो स्पेलिंग है, आप खुद से भी इस चीज को लिख सकते हो, डेप्रिशिएट, CIATE, डेप्रिशिएट। अब डेप्रिशिएशन, और आपने सुना होगा डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, मूल्य कम करने को हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, डेप्रिसिएशन मींस मूल्य कम करना। मीनिंग भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किसका मीनिंग जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी आपसे देख रहे हो कि 3 सिनोनिम पूछे थे, 3 एंटोनिम पूछे थे, और 3 अभी तक हम स्पेलिंग्स देख रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है परजरी। जो परजरी या जो आपके पास है, आप देख रहे हो परजरी, परजरी तरीके से लिखा है। कौन सी परजरी की स्पेलिंग जो है यहाँ पर जो है वो करेक्ट है, ये आप लोगों ने बताना है कि परजरी का मतलब होता क्या है। सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि तुम्हें जो है वो परजरी बनाया जाएगा, यानी कि परजरी का मतलब है जब कोई, या तुमने जो है वो परजरी पेश किया। परजरी का मतलब क्या होता है, झूठा साक्ष्य, यानी कि झूठा सबूत तुमने पेश किया कोर्ट में, परजरी हुआ आपका झूठा सबूत या झूठा साक्ष्य। तो परजरी का यहाँ पर जो करेक्ट यहाँ पर स्पेलिंग होगी, PERJURY, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीनिंग भी मैंने आप लोगों को बता दिया, झूठा साक्ष्य या झूठा सबूत होता है परजरी का मीनिंग। अगेन आपसे यहाँ पर जो है वो स्पेलिंग पूछी है, और ये सबसे ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, कमेटी आपसे बार बार पूछा जाता है। तो कमेटी की आपको स्पेलिंग बतानी है कि क्या होगी। कमेटी में 3 लेटर्स जो हैं वो डबल होते हैं, डबल एम होता है, डबल टी होता है, डबल ई होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कमेटी में जो है वो एम भी डबल होते हैं, टी भी डबल होते हैं, ई भी डबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द स्पेलिंग। रेकमेंडेड वर्ड है, इसमें आपको स्पेलिंग को करेक्ट करना है। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 का ही क्वेश्चन है। तो रेकमेंडेड जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है। रेकमेंडेड जब भी लिखा जाता है सिर्फ एक ही लेटर होता है जो कि डबल है, और वो कौन सा होता है, हमारा एम होता है। ठीक है, तो डबल एम यहाँ पर देख रहे हो, डबल सी लगा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर जो है कोई भी नहीं है जो डबल है ना, यहाँ पर जो है सी भी डबल है, एम भी डबल है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और रेकमेंडेड का मतलब क्या होता है, जब हम किसी की सिफारिश लगाते हैं, किसी की सिफारिश करते हैं। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक, आपको ब्लैंक को फिल करना है। सक्सेस इज डैश ऑन हार्ड वर्क। तो सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है या डिपेंडेंट होगा, क्या होगा, तो सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन हार्ड वर्क होगा, कि उसके ऊपर डिपेंड करती है। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, डिपेंडेंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है राम डैश गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस विद श्याम। राम जो है वो पोस्ट ऑफिस जा रहा है श्याम के साथ में, गोइंग लिखा हुआ है यानी कि जा रहा है। तो यहाँ पे राम के साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा, इज लगेगा, वर लगेगा, विल लगेगा। पहली बात तो आर तो नहीं होगा, क्योंकि राम हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आर भी नहीं होगा, वर भी नहीं होगा। राम किसी पर्सन का नाम है, तो यहाँ पे विल हो सकता था, लेकिन वो जा रहा है। प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट के लिए क्या होगा, इज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम इज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस विद श्याम यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब को कैरी किया जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक को फिल करना है। इस वाले क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से देखना है, टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 में ही पूछा गया है। आई वॉज डिलाइटेड डैश योर सक्सेस। वैसे तो सक्सेस जो है वो ऑन प्रपोजिशन को कैरी करता है, लेकिन जब इस तरीके से आता है डिलाइटेड डैश करके, तो डिलाइटेड के साथ में एट प्रपोजिशन यूज होगा। अब डिलाइट के साथ में जो है वो एट कब लगेगा, इस मीनिंग को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। तो डिलाइटेड यहाँ पे द करेक्ट फ्रेज इज डिलाइटेड एट योर सक्सेस के साथ में हमने यूज किया एट योर सक्सेस। तो डिलाइटेड एट इज कॉमनली यूज्ड, कहाँ पे यूज करते हैं, एक्सप्रेस हैप्पीनेस अबाउट समवन्स सक्सेस। जब हम किसी की सक्सेस के रिगार्डिंग जो है वो हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते हैं या उसकी अचीवमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, तो वहां पे हम जो है वो सक्सेस के लिए क्या यूज करेंगे, डिलाइट वर्ड के साथ में क्या यूज करेंगे, एट प्रपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो डिलाइटेड एट हमने यूज किया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 में ही पूछा गया है। आई डैश स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा था, इस तरीके से हम बात करेंगे ना। तो आई के साथ में जो है वो हैज आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है, एम तो आता है, एम आएगा, लेकिन एम के साथ में कभी स्टडिंग जो है वो नहीं आएगा।
आई हमारा प्लूरल वर्ब कैरी करता है, सिंगुलर कभी कभी कैरी करता है, तो ये सारी ऑप्शंस तो नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर डी, आई के साथ में हैव का यूज होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैव बीन स्टडिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी वो चीज जो है वो कंटिन्यू है, इसमें हम जो है वो क्या यूज करेंगे? हैव बीन आपका यूज होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फिल इन द ब्लैंक अगेन आप लोगों को दिया है, टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 का ही ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। दे डैश नॉट नो मी, आपके पास क्वेश्चन है, दे डैश नॉट नो मी, तो दे आर नॉट नो मी, दे डू नॉट नो मी, दे डज नॉट नो मी, या दे इज नो नॉट नो मी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दे के साथ में आर तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आगे और ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि डज तो सिंगुलर के साथ में लगता है, इज भी सिंगुलर के साथ में लगता है, दे आर नॉट नो मी, तो इसका मतलब क्या बन रहा है? दे आर नॉट नो मी, सेंस नहीं बन रही है ना, तो वो मुझे नहीं जानते हैं, तो तातेती प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं ना, तो दे के साथ में हम डू का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, यानी कि यहाँ पे दे डोंट नो मी भी हम बोल सकते हैं, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो क्या बोला था? इन नेगेटिव सेंटेंस डू इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि दे लिखा हुआ है ना, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तब बनेगा दे डू नॉट नो मी, करेक्ट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एज रमेश इज बेडरिडन ही इज कन्फाइंड डैश हिज हाउस, तो कन्फाइंड के साथ में कौन से प्रपोजिशन लगेगी? टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2016 के क्वेश्चंस अब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कन्फाइंड के साथ में बाय होगा, कन्फाइंड विद होगा, कन्फाइंड इन होगा, या कन्फाइंड टू होगा। तो यहाँ पे ही इज कन्फाइंड डैश लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्फाइंड टू, हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि कन्फाइंड टू का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट करना, किसी चीज का मना करना, विद इन अ प्लेस, किसी जगह पर रहते हुए किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करना, मना करना, तो क्या हो जाएगा? कन्फाइंड टू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है हमारा नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे क्या कहा गया है। वर्ड्स और फ्रेज, कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज जो है वो लिखी जा रही है, इंस्क्राइब की जा रही है, कहां पर? उसके अंदर ऑन अ पर्सन्स टॉम, जो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की जो टॉम है यानी कि कब्र है, उसके ऊपर जिन वर्ड्स को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? एचपीटीजीटी आर्ट्स कमीशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको ऑबिचुरी बोला जाता है, मेम्योर बोला जाता है, एपिटफ बोला जाता है, या एपिटॉम बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसको बोला जाएगा आपके एपिटफ बोला जाएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपिटफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन, उसके जो कब्र के अंदर जो है जिन वर्ड्स को लिखा जाता है, उकेरा जाता है, उसे एपिटफ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है? एब्स्टिनेंस फ्रॉम मैरिटल और सेक्सुअल रिलेशंस, कि जो वैवाहिक या फिर जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं उनसे जो परहेज है, उस परहेज को क्या कहा जाता है? एचपीटीजीटी आर्ट्स कमीशन 2016 में पूछा गया है। उसको सल्वेशन बोला जाता है, या हर्मिट्री बोला जाता है, या सेलिवेसी बोला जाता है, या मीजोगाइनी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको क्या कहा जाता है? सेलिवेसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेलिवेसी का मतलब क्या है? मीन्स एब्स्टिनेन फ्रॉम सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, उन चीजों से परहेज के बारे में बात हो रही है, उनसे दूर रहने के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सिनोनिम, आपसे पूछा है और आपको पता है कि जो सिनोनिम है, सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सिनोनिम का मीनिंग है जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो हमने बताने हैं।
वर्ड दिया है आपके पास यहाँ पर हॉटी, और हॉटी का मतलब क्या होता है? बोलने वाले तो कुछ भी तरीके से इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हॉटी है, हॉटी वर्ड किया जाता है यूज, घमंडियों को बोला जाता है हॉटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपके टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका मीनिंग, ऑप्शंस आप यहाँ पे देख रहे हो, पहली ऑप्शन है आपके पास नॉटी, जैसे बोलते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा नॉटी है, तो नॉटी का मतलब क्या हुआ? नॉटी का मतलब है शरारती। सारे के सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे। और गुडनेस, गुड का मतलब क्या समझते हो आप? अच्छा समझते हो ना? तो यहाँ पे जब गुडनेस हो गया तो गुड से गुडनेस हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, यानी कि ये क्या हुआ? इसका मीनिंग हो गया अच्छाई। नेक्स्ट है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब भी क्या होता है? एरोगेंट, ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, यानी कि घमंडी है। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? इसको अभिमानी भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही मीनिंग होगा। घमंड या अभिमान भी बोल सकते हैं, तो अभिमानी, घमंडी या अभिमानी। नेक्स्ट है आपके पास कॉर्डियल, जैसे बोलते हैं ना कॉर्डियल कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी कि दिल से, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? सौहार्दपूर्ण। ठीक है, कॉर्डियल का मतलब है दिल से, यानी कि सौहार्दपूर्ण। तो आपको आंसर यहाँ से पता चल गया, क्योंकि जब आपको मीनिंग पता चल गया तो आंसर भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हॉटी का सिनोनिम यानी कि सिमिलर मीनिंग पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा? एरोगेंट हो जाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, डिटेल आप लोगों के सामने जो है वो दी हुई है। हॉटी मीन्स एरोगेंटली या सुपीरियर, तो हॉटी का मतलब क्या होता है? एरोगेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आपसे जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का, आपसे पूछा है चेस्टिसिटी के बारे में। ठीक है, इसको चेस्टिसिटी प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो सिनोनिम अगेन क्या है? आपसे सिमिलर पूछा है। तो चेस्टिसिटी का मतलब क्या होता है? तो चेस्टिसिटी का मतलब हुआ, इसको क्या कहेंगे हम? शुद्धता कहेंगे। ठीक है, एक तो हम इसको शुद्धता कह सकते हैं, दूसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं कि शुद्ध होना चाहिए या संयम होना चाहिए, तो इसको संयम भी कहा जा सकता है। ठीक है, टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहली ऑप्शन है आपके पास एनॉर्मस, और एनॉर्मस सोल्यूशन आपने सुना होगा। तो एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? ये बहुत ही एनॉर्मस इक्वेशन है, बहुत बड़ी इक्वेशन है, तो यानी कि एनॉर्मस का मतलब क्या हो गया? विशाल, यानी कि बड़ी। दूसरा है आपके पास इनोसेंस, और इनोसेंस का मतलब तो आपको सभी को पता है, तो इनोसेंस का मतलब क्या हुआ? मासूमियत। क्या कहेंगे? इनोसेंस का मतलब हुआ मासूमियत। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है होमेज, हम उनको होमेज प्रदान करनी है। होमेज का मतलब क्या है? श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ना जब हम किसी को, तो उसे क्या कहा जाता है? होमेज कहा जाता है। और फॉर्चुनेट, तुम बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट हो। फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? भाग्यशाली होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा था? शुद्धता पूछा था, संयम पूछा था। शुद्धता का करेक्ट आंसर क्या होगा? विशाल होगा, श्रद्धांजलि होगा, भाग्यशाली होगा, या मासूमियत या शुद्ध, यानी कि संयम हुआ। मासूम मतलब संयम। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनोसेंस हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चेस्टिसिटी का मतलब जो है वो प्योरिटी भी होता है। प्योरिटी यानी कि साफ सुथरा, शुद्धता, शुद्ध यानी कि। और इनोसेंस आपका यहाँ पर जो है इसी का, प्योरिटी और इनोसेंस इसी के जो है वो सिनोनिम होते हैं। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, आपसे एंटोनिम पूछा गया है यहाँ पे, और वर्ड दिया है आपके पास टीडियस। एंटोनिम आपको पता है कि हमें क्या बताना है? उसका उल्टा बताना है, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है। अब टीडियस का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बहुत ही ज्यादा टीडियस हो गई हूँ इस चीज को देखते देखते, यानी कि बोर भी बोल सकते हैं, या उब गया हूँ, उब गई हूँ, उबाऊ जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शंस है, 2016 के कमीशन में ही पूछे गए क्वेश्चन है। प्लेंटी ऑप्शन है, जैसे बोलते हैं ना प्लेंटी सिचुएशंस, प्लेंटी, आई हैव प्लेंटी मनी, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज का होना, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लेंटी मीन्स प्रचुर, बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज का होना। नेक्स्ट है सैक्रेड, जैसे सैक्रेड रिवर के बारे में आपने सुना होगा, तो इसको क्या कहा जाता है? ये बहुत ही सैक्रेड रिवर है, हमारी सैक्रेड रिवर जो है वो गंगा, यानी कि पवित्र हो जाएगा।
और यूनाइटेड का मतलब क्या होता है, एक इकट्ठा होना, है ना। तो यूनाइटेड का मतलब क्या हुआ, संयुक्त हुआ। और एक्साइटिंग का मतलब क्या हुआ, किसी चीज के लिए आप जो है वो जोश आ जाता है आपके अंदर, या एक्साइटिंग को आप क्या बोल सकते हो, रोमांचक भी बोल सकते हो, कि मैं बहुत ही ज्यादा रोमांचक हूं इस चीज को लेके, एक्साइटेड हूं। तो उबाऊ का उल्टा पूछा है, तो प्रचुर, पवित्र, संयुक्त या रोमांचक, तो क्या हो जाएगा, उबाऊ सिचुएशन यानी कि बोरियत, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्साइटिंग हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्साइटिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। टीडियस मीन्स बोरिंग और एक्साइटिंग इज अपोजिट। टीडियस जो है वो बोरिंग को बोला जा रहा है और एक्साइटिंग हमारे पास यहाँ पर इस चीज का उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों इन क्लासेस के थ्रू आपको ये तो पता चल जाता है कि आप लोगों के कोई भी डाउट्स होंगे या आपको किस चीज के मतलब कोई भी टीचर है आपको किस तरीके से पढ़ाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जो कोर्स को परचेज करना चाहता है और हमारे साथ में लाइव क्लासेस के अंदर जो है एक अच्छे से मतलब डिटेल तरीके से जो है वो स्टडी करना चाहता है किसी भी एग्जाम के बारे में, है ना, तो आप लोगों के सामने एक नंबर है 7018186561। इस नंबर के थ्रू आप जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो। आप इस पर कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और आपके कोई भी डाउट्स हैं वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। क्लासेस जो है आप लोगों की 4 to 5 आवर्स रहती हैं डेली आप लोगों की लाइव क्लासेस, और उसमें आप लोगों को जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उन क्लासेस को प्रोवाइड कराया जाता है, मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि एक कोर्स में होनी चाहिए वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, और 24 आवर आप लोगों को जो है वो गाइडेंस अलग रहती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने आप देखा कि 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।